पुराने महल्ले के आखिर में वाक़ई खस्ता हाल हवेली के बारे में हर कोई जानता था कि वहाँ कोई जिंदा चीज नहीं रह सकती, मगर फिर भी इसकी खिड़कियों में से कभी कभार कहीं जले हुए तेल की बू आती, जैसे कोई सदियों पुराना चिराग दोबारा जल उठा हो। और इस हवेली के अंदर सबसे ज्यादा खौफनाक चीज वो बड़ा टूटा हुआ आईना था जो सहन के बीच पड़ा रहता था। और गांव वाले कहते थे कि इस आईने में एक पुरानी चाड़ियल बसी हुई है, ऐसी चाड़ियल जिसका जिस्म कभी मुकम्मल नहीं देखा गया, बस इसका आधा चेहरा, कली हुई हड्डियां और उसकी आंखों में वो सफाक रोशनी जो जिंदा इंसानों की तरफ भूखी बैलिये की तरह लपकती है। मगर असल खौफ की बात ये थी कि वो चाड़ियल आईने के अंदर कैद नहीं थी, बल्कि सिर्फ आईने के जरिए देखी जा सकती थी। वो बाहर भी आती थी रातों को, मगर उसकी मौजूदगी दिखाई सिर्फ आईने में देती थी। गांव में बरसों से कोई इस आईने के करीब नहीं गया था, यहाँ तक कि इसकी धूल तक साफ करने की हिम्मत किसी ने ना की। मगर हुनैन नामी नौजवान को इस कहानी पर बिल्कुल यकीन न था। वो शहर से वापस आया था और उसके दोस्तों ने पहली ही रात इसे इस आईने का किस्सा सुनाया। मगर वो बेइख्तियार हंसने लगा कि भला आज के दौर में चालें कहाँ होती हैं। मगर गांव वालों के चेहरे संजीदा थे, उन आंखों में खौफ था जैसे वो सब कुछ देख चुके हों लेकिन बता ना पा रहे हों। मगर हुनैन का मिजाज जिद्दी और तजस्सुस भरा था। इसने कहा कि वो आईना खुद देखेगा, अगर इसमें कोई चाड़ियल है तो वो इसका सामना करेगा। दोस्तों ने रोकने की कोशिश की मगर हुनैन ना रुका। अगली ही रात वो टॉर्च, मोबाइल कैमरा और बहादुरी की गलत फहमी के साथ इस हवेली की तरफ गया। दरवाजा आहिस्ता से धकेला गया तो तेज बदबू का झोंका इस पर यूं पड़ा जैसे कोई मुर्दा चीज इस सांस के जरिए जिंदा होने की कोशिश कर रही हो। अंदर टूटे हुए सतूनों के दरमियान हुआ की सिसकियों के अलावा कोई आवाज न थी, मगर उसके कदमों के नीचे बिखरे हुए शीशे बार बार खड़क रहे थे जैसे वो किसी की नींद खराब कर रहे हों। जब वो सहन की तरफ बढ़ा तो इसे वो आईना दिखाई दिया, बड़ा भारी क्राकरी से टूटा हुआ, मगर इसमें एक अजीब चमक हल्की हल्की लरज रही थी जैसे किसी के हाथों ने अंदर से इसे छुआ हो। हुनैन ने सोचा कि शायद इस आईने में चांदनी की रोशनी पड़ रही हो। इसने टॉर्च नीचे की, मगर अगले लम्हे इसका दिल धड़कना भूल गया। इसकी अपनी टॉर्च की रोशनी आईने पर पड़ी तो इसमें इसका अपना अक्स नजर नहीं आया, बल्कि एक उम्र रसीदा औरत का जिसका चेहरा सियाह, आंखें खाली और बाल मिट्टी में भीगे हुए थे। वो औरत सीधी आंखों में देख रही थी, लेकिन गंदगी और सियाही से ढके चेहरे के नीचे एक अजीब मुस्कुराहट खिल रही थी, ऐसी मुस्कुराहट जो इंसान को अंदर से खोल देती है। हुनैन के हाथ कांप गए। इसने तेजी से हाथ हिलाया, मगर आईने में अक्स बदलने के बजाय वो चाड़ियल मजीद वाज़ेह होती गई। इसका चेहरा आईने की अंदरूनी सतह से यूं चिपका जैसे वो अंदर नहीं बल्कि बहुत करीब, बहुत बहुत करीब खड़ी हो। इसने अपने टली हुए नाखून आईने के अंदर से यूं फेरा जैसे इसे पता हो कि बाहर खड़ा इंसान डरने लगा है। इसी लम्हे आईने के नीचे की मिट्टी हिलने लगी जैसे कोई अंदर से रेंग रहा हो। फिर अचानक आईने की ऊपरी सतह पर दरार फैली और उसके अंदर से जैसे सांस लेने की आवाज आई, ठंडी बोदार कब्रिस्तान जैसी सांस। हुनैन पीछे हटा, मगर उसकी नजरें आईने से ना हटी, क्योंकि अब इस चाड़ियल का चेहरा आईने के अंदर नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे झक रही थी जैसे शीशा उसके लिए कोई रुकावट ना हो, जैसे वो बाहर निकलने वाली हो। हुनैन ने मोबाइल निकाला कि तस्वीर ले, मगर जैसे ही इसने कैमरा ऑन किया, स्क्रीन पर सिर्फ धुंधला काला धुआं था। वो चाड़ियल कैमरे में नहीं आ रही थी, सिर्फ आईने में, सिर्फ आंखों के सामने। हकीकी दुनिया में इसका कोई जिस्म नहीं था, सिर्फ अक्स। मगर फिर भी वो जिंदा थी और भूखी। हुनैन के कदम खुद ब खुद पीछे जा रहे थे, मगर उसके कानों में बहुत मध्यम सरगोशी गूंजी, रुक जा, बहुत देर बाद कोई आया है। हुनैन का दिल हल्क में आ गया। आवाज किसी औरत की थी, मगर टूटी हुई, जैसे कई साल जमीन के नीचे रहकर जुबान गिल चुकी हो। इसने पलट कर भागने की कोशिश की, मगर उसके पीछे से कुछ सरसराहट हुई। इसने मुड़ कर देखा तो आईने में वो चाड़ियल अब गायब हो चुकी थी, मगर उसके पीछे, इसके बिल्कुल पीछे वही चेहरा खड़ा था। आईने में इसका अक्स नजर आ रहा था, मगर हकीकत में पीछे कोई नहीं था, मगर आईना साफ दिखा रहा था। वो औरत इसकी गर्दन के पीछे आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही थी। इसके लंबे उंगलियां हुनैन के कंधे तक बढ़ रही थी। हुनैन ने झटके से पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं, मगर आईने में वो हाथ अब इसकी गर्दन पकड़ चुके थे। आईना हकीकत दिखा रहा था, वो हकीकत जो नंगी आंखों से नजर नहीं आती। फिर अचानक हुनैन की गर्दन पर यूं गिरफ्त पड़ी जैसे किसी ने इसे बर्फ से बनी उंगलियों से पकड़ लिया हो। वो चीखा, मगर आवाज ना निकली। इसने टॉर्च आईने पर मारी तो आईने में इस चाड़ियल का चेहरा अब पूरा दिख रहा था, आधा सड़ा हुआ, आधा हड्डियों तक उतरा हुआ, और उसके दांत इंसानों जैसे नहीं बल्कि किसी जानवर की तरह लंबे तेज। इसके बाल आईने में हल रहे थे, मगर हकीकत में हुआ का कोई झुमका न था। फिर वो चाड़ियल आईने में बोली, तुम्हें रोशनी है, मुझे चाहिए। और अगले ही लम्हे आईने की पूरी सतह यूं फटने लगी जैसे अंदर से किसी ने जोर मारा हो। दरारें फैलती गईं, आईना कांपने लगा और हुनैन को लगा कि अब कोई चीज वाकई बाहर आ जाएगी।
वो मुड़ा और बगैर देखे भागता हुआ बाहर निकल गया, मगर जाते हुए इसने आखिरी बार पीछे देखा। आईना अब खामोश खड़ा था, बेहरकत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर उसकी अंदरूनी सतह पर एक गहरा सियाह हाथ का निशान था, बिल्कुल वैसा निशान जैसे किसी ने अंदर से जोर से मारा। और वो निशान आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ उभर रहा था, जैसे शीशा मोड़ रहा हो, जैसे कोई आखिरकार बाहर निकलने वाला हो। हुनैन घर पहुंचा तो बेहोश हो गया। सुबह जब वो बेदार हुआ तो इसकी गर्दन पर 5 लंबे नील थे, ऐसे जैसे किसी ने रात को इसका गला दबाया हो, मगर उंगलियां नजर न आई हों। इसने सबको बताया, मगर किसी ने न माना। मगर इस रात जब वो पानी पीने के लिए किचन में आया और फ्रिज के शीशे में अपना अक्स देखा, वो जिम गया, क्योंकि शीशे में इसका अक्स नहीं था, बल्कि पीछे एक औरत खड़ी थी, आधे चेहरे वाली, वही चाड़ियल। और इस बार उसने सर झुकाकर मुस्कुराहट दी, जैसे कह रही हो, अब मैं बाहर आ चुकी हूँ।